हर दिन मेरे पास कोई ना कोई आता है और बहुत उम्मीद और कंफ्यूजन के साथ पूछता है कि डॉक्टर कौन सा शैम्पू सही रहेगा। डॉक्टर ये सीरम काम करेगा। डॉक्टर मैंने ये ऑयल ट्राई किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इन सभी सवालों के पीछे एक ही बिलीफ छुपा हुआ है कि शायद सिर्फ एक प्रोडक्ट बदलने से बाल बच जाएंगे। लेकिन ये सच है कि स्कैल्प कोई कॉस्मेटिक सरफेस नहीं है। स्कैल्प एक लिविंग बायोलॉजिकल सिस्टम है। यहाँ ब्लड सप्लाई, नर्व्स, हार्मोन्स, इम्यून सिग्नल्स और इन्फ्लामेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर ये सिस्टम अंदर से डिस्टर्ब है तो ऊपर लगाया गया कोई भी प्रोडक्ट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बन सकता। स्कैल्प वैसे ही बिहेव करता है जैसे किसी प्लांट की सॉइल। अगर मिट्टी अनहेल्दी है, सूखी है, इन्फ्लेम्ड है, तो आप कितने भी एक्सपेंसिव सीड्स डाल लो, ग्रोथ नहीं होगी। हेयर तभी उगता है जब सॉइल ठीक होती है। रोजमेरी ऑयल इसी सॉइल को हील करने में मदद करता है। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि स्कैल्प में प्रॉब्लम क्या होती है। हेयर फॉल कभी भी अचानक शुरू नहीं होता। यह एक साइलेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ना कोई वार्निंग मिलती है, ना कोई अलार्म बजता है। पहले कॉम्ब में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रैंड्स दिखते हैं, आपको अपने फ्लोर पे आपके बाल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे स्कैल्प विजिबल होना शुरू होता है और तब आप पैनिक में आने शुरू होते हो। लेकिन यह पैनिक लेट होता है। डैमेज उस समय नहीं हुआ होता, डैमेज काफी महीने पहले शुरू हो चुका होता है। स्कैल्प के अंदर फॉलिकल्स धीरे धीरे ऑक्सीजन लूज करने लगते हैं, ब्लड फ्लो वीक होने लगता है और इन्फ्लामेशन साइलेंटली बिल्डअप होने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन्स फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज में पुश करने लगते हैं। स्कैल्प मसल्स टाइट हो जाती हैं जिससे सर्कुलेशन और रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। यह सब अंदर चल रहा होता है लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखता, और जब दिखता है तब तक फॉलिकल्स ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। पीपल फोकस करते हैं हेल्दी हेयर पर, ना कि हेल्दी स्कैल्प पर। वो शैम्पू, सीरम्स, ऑयल्स इस होप में चेंज करते रहते हैं कि शायद इनसे कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। पर हेयर फॉल का जो रूट सरफेस पर नहीं है, स्कैल्प के अंदर होता है, और जब तक वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। रोजमेरी ऑयल आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू ट्रेंड से बहुत पुरानी है। रोजमेरी एक मेडिसिनल हर्ब है जिसका यूज एंशियंट ग्रीक, रोमन और मेडिटेरियन कल्चर में सेंचुरी से होता रहा है। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम रोजमेरी को हमेशा ब्लड स्टिमुलेटिंग और टिश्यू रिजुविनेटिंग हर्ब मानते आए हैं। स्कैल्प के लिए रोजमेरी सिर्फ एक एसेंशियल ऑयल नहीं है, यह एक फंक्शनल थेरेपी है। रोजमेरी 3 क्रिटिकल लेवल्स पे काम करता है। यह ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, यह इन्फ्लामेशन को काम करता है और स्कैल्प के नर्व एंडिंग्स को रिएक्टिवेट करता है। हेयर फॉल के अर्ली स्टेजेस में यही तीनों चीजें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं। रोजमेरी ऑयल स्कैल्प में वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है। वेसोडाइलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का खुलना। जब स्कैल्प में ब्लड वेसल्स टाइट या कंप्रेस्ड होती हैं, फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। रोजमेरी ऑयल की मसाज से ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और फॉलिकल्स तक सप्लाई वापस शुरू होती है। इन्फ्लामेशन स्कैल्प की सबसे अंडर एस्टिमेटेड एनिमी है। इन्फ्लामेशन फॉलिकल्स को श्रिंक करती है, हेयर साइकिल को डिस्टर्ब करती है और हेयर स्ट्रैंड्स को थिन बनाती है। रोजमेरी में नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो स्कैल्प इन्फ्लामेशन को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। यह एग्रेसिव तरीके से नहीं बल्कि बॉडी के नेचुरल हीलिंग रिदम के साथ काम करता है। रोजमेरी ऑयल लिटिल बिट फंगल बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। डैंड्रफ, इचिंग और स्कैल्प इरिटेशन अक्सर फंगल ओवरग्रोथ से जुड़े होते हैं। जब फंगल लोड कम होता है, स्कैल्प ब्रीदेबल बनती है और फॉलिकल्स को हेल्दियर एनवायरनमेंट मिलता है। 2015 में पब्लिश्ड एक वेल नोन पबमेड स्टडी में रोजमेरी ऑयल को मिनॉक्सिडिल के 2% के साथ कंपेयर किया गया। दोनों ग्रुप्स को 6 मंथ तक फॉलो किया गया। रिजल्ट्स क्लिनिकली इंटरेस्टिंग थे। रोजमेरी ऑयल ग्रुप ने हेयर डेंसिटी, थिकनेस और हेयर काउंट में ऑलमोस्ट वही इंप्रूवमेंट दिखाया जो मिनॉक्सिडिल 2% ग्रुप ने दिखाया। डिफरेंस साइड इफेक्ट्स में भी था। मिनॉक्सिडिल ग्रुप में इचिंग, रेडनेस और स्कैल्प इरिटेशन सिग्निफिकेंटली ज्यादा थी। रोजमेरी ऑयल ग्रुप में साइड इफेक्ट्स नेग्लिजिबल थे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है। रोजमेरी ऑयल कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये स्कैल्प को हील करता है, फोर्स नहीं करता। हेयर साइकिल मंथ्स में चलता है, डेज में नहीं। हीलिंग स्लो होती है लेकिन स्टेबल होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि रोजमेरी ऑयल को कैसे यूज करना चाहिए। रोजमेरी ऑयल हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज किया जाना चाहिए। एसेंशियल ऑयल्स बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन इरिटेशन या केमिकल बर्न कॉज कर सकता है। कैरियर ऑयल चूज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोकोनट ऑयल पेनिट्रेशन में मदद करता है। आलमंड ऑयल हेयर शाफ्ट स्मूथनेस इंप्रूव करता है। जोजोबा ऑयल स्कैल्प के नेचुरल सीबम के क्लोजेस्ट होता है। आइडियल रेशियो होता है 1 टेबल स्पून कैरियर ऑयल में 3 से 5 ड्रॉप्स रोजमेरी ऑयल। ऑयल गुनगुना गर्म होना चाहिए, हॉट नहीं। हल्की बहुत फिंगर टिप से आप मसाज कर सकते हैं। रोजमेरी ऑयल ऑयली स्कैल्प में सेफ है अगर लाइट वेट कैरियर ऑयल यूज किया जाए। डैंड्रफ और
और इची स्कैल्प में फंगल कंट्रोल के कारण बेनिफिशियल होता है। पोस्टमार्टम हेयर लॉस में रोजमेरी ऑयल रिपेयर फेज को फास्टन अप करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। अब हम रोजमेरी ऑयल के रिजल्ट्स की टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 4 वीक्स में यानी कि 1 महीने में स्कैल्प लाइट फील करने लगता है, टाइटनेस रिड्यूस हो जाती है और करीब करीब 3 महीने के आसपास हेयर फॉल स्टेबलाइज होने लगता है। 6 मंथ्स में स्ट्रैंड्स थिकर लगने लगते हैं और ब्रेकेज रिड्यूस हो जाता है। इसी टाइम के आसपास आपको बेबी हेयर्स भी दिखने लगते हैं, स्पेशली हेयर लाइन और क्राउन एरिया में। अब हम डिस्कस करते हैं कि रोजमेरी ऑयल के साथ साथ और क्या इंटरनल फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। हेयर फॉल का 50% सॉल्यूशन इंटरनल होता है। डाइट, प्रोटीन इंटेक, आयरन लेवल्स, फेरेटिन, विटामिन डी, थायराइड बैलेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप, ये सब रोजमेरी ऑयल के साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन मेंटेन करना, प्रोटीन एडिक्वेट लेना और स्ट्रेस रिड्यूस करना रोजमेरी के इफेक्ट्स को मल्टीप्लाई करता है। तो फ्रेंड्स, हेयर फॉल सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी और सेल्फ परसेप्शन को साइलेंटली डैमेज करता है। लोग फोटोस अवॉइड करने लगते हैं, सोशल इवेंट्स स्किप करते हैं, हेयरलाइन हाइड करने लगते हैं। फियर ऑफ हेयर लॉस समटाइम्स बिकम मोर डैमेजिंग देन हेयर लॉस इटसेल्फ। रोजमेरी ऑयल जैसे ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी देते हैं। जब आप स्कैल्प को टाइम, टच और केयर देते हैं, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि यू आर इन कंट्रोल। हीलिंग सिर्फ फॉलिकल्स में नहीं, माइंड में भी शुरू होती है। रोजमेरी ऑयल लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस टूल है, ये एक सिंगल डे मेडिसिन नहीं है। सो फ्रेंड्स, रोजमेरी ऑयल के बारे में यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।